बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 51, चैप्टर नंबर 15, कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। आज के लेक्चर में हम एसोसिएशन के टॉपिक की कुछ इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस करेंगे और उसके अलावा एक और टॉपिक है, एग्जांपल है 15.12। The following table shows the results of an experiment to investigate the effect of vaccination of laboratory animal against a particular disease. Use 0.01 and 0.05 level of significance. Test the hypothesis that there is no difference between vaccination and unvaccinated group. The vaccination and the disease are independent. Compare the results by using Yates correction. अच्छा, ये आपके पास डाटा गिवन है इन काउंटेड फॉर्म। इस पे आपने टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस लगाना है बिटवीन दीज टू एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी, और उसके अलावा आपने येट्स करेक्शन भी इस पे अप्लाई करनी है। अब क्योंकि हमने टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस अप्लाई करना है तो यूजुअल वे में हम लोग इसमें अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे H0 और H1, क्योंकि टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस में एक ही टाइप की आपकी हाइपोथेसिस बनती है। वो क्या है, जो आपकी दो एट्रीब्यूट्स होती हैं, आपने उन दोनों के दरमियान इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को चेक करना होता है। सो H0 हेयर इज़ द वैक्सीनेशन एंड द डिजीज़ आर इंडिपेंडेंट, द वैक्सीनेशन एंड द डिजीज़ आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये आपकी हाइपोथेसिस है H0 और H1। सिमिलरली सेकंड स्टेप इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.01 एंड अल्फ़ा इज़ ऑल्सो इज़ इक्वल टू 0.05। इन दोनों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपने अपने हाइपोथेसिस को चेक करना है, उसकी रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस देनी है। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को प्रोसीजर डिस्क्राइब किया उसमें थर्ड स्टेप में आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक आती है। ये बुक का पेज यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो बुक में जो स्टेप्स फॉलो किए हैं हम उसी तरह से चलेंगे, लेकिन अगर आप इनको इंटरचेंज करके मेरी स्टेपिंग जो मैंने की हुई है उसको फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें एक आधा स्टेप ऊपर या नीचे होने से कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप वो सेम ही है। क्रिटिकल रीजन को वो तीसरे स्टेप पे डिफाइन कर रहे हैं, जबकि मैंने फिफ्थ स्टेप पे उसे डिफाइन किया है। ठीक है, सो क्रिटिकल रीजन जो है यहाँ पे आपका वही एक ही बनता है, रिजेक्ट H0 इफ़ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर इज़ ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबल आंसर। तो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो दोनों पे आपने टेबल आंसर इसके लेने हैं। काई स्क्वायर टेबल को जब हम देखते हैं 0.01 पे विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ इक्वल टू S-1 और T-1, यानी रोज़ -1 और कॉलम -1 करते हैं तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का आंसर क्या आता है 1। ठीक है, इसका आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आता है 1, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जब आप काई स्क्वायर टेबल को एट अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0.01 देखते हैं तो आपका टेबल आंसर आता है 6.64, और जब आप अल्फ़ा यूज़ करते हैं 0.05 तो टेबल आंसर आता है आपका 3.84। इन दोनों पे आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करनी है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटेशन आएगा, कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन स्टेप आएगा। कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। आपके पास जो ओरिजिनल टेबल दिया जाता है उसमें जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको आप डिनोट करते हो O के साथ। आपने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट करनी होती हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं सारी वैल्यूज़ हर एक वैल्यू के अगेंस्ट, ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कैलकुलेट करने का तरीका ये मैंने पहले भी एग्जांपल में डिस्कस किया हुआ और यहाँ पे भी शॉर्टली एक को कैलकुलेट किया हुआ है, रिमेनिंग इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे, लाइक अगर आपने ये वाली एक्सपेक्टेड 13.8 एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो ये कैसे होगी, इसी से नीचे जाएंगे। इसका जो कॉलम टोटल होगा दैट इज़ 26 मल्टीप्लाई बाय इट्स रो टोटल दैट इज़ 51 डिवाइडेड बाय ओवरऑल टोटल। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे 96 पे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.8। सिमिलरली अगर आपने 12.2 कैलकुलेट करनी है तो ये कैसे कैलकुलेट हुई हुई है, 26 मल्टीप्लाई बाय 45 और डिवाइडेड बाय 96। सिमिलरली आप रिमेनिंग जो है सारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट कर लेंगे, और ये करने के बाद आपने काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड आंसर कैलकुलेट करना है। कैसे, उसका फार्मूला क्या है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, O माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, सो फर्स्ट योर O इज़ 9, सो फर्स्ट योर O इज़ 9
एंड इट्स एक्सपेक्टेड इस जो इसी से रेलिवेंट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है वो है 13.8. सो 9 माइनस 13.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई यानी 13.8. प्लस सिमिलरली सेकंड वैल्यू के लिए 45 माइनस 37.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 37.2. उसके बाद 17 माइनस 12.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.2 और इसी तरह से लास्ट के लिए भी हम लोग इसी तरह से करेंगे. उसके बाद आपने क्या करना है, हर एक को अलग से कैलकुलेट कर लेना है. ठीक है, कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट आपका आंसर ये आ रहा है, उसके बाद सेकंड आंसर ये आ रहा है, थर्ड आंसर और फोर्थ आंसर. फिर इसको आपने ऐड कर लेना है. तो सो योर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर आंसर इज़ 4.88. अच्छा, ये जो तरीका है इसको हम एक और तरीके से भी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो फार्मूला था ना ओ माइनस ई में, ई की फॉर्म में. इसमें क्या होता है, आपको ई भी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. यानी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है और देन ओ माइनस ई आप दोनों को यूज़ करने के बाद जो है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर फाइंड आउट करते हो. देयर इज़ अनदर अल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर. वो कौन सा तरीका है कि आपके पास जो एज इट इज़ टेबल होता है ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज का, उसमें आप सबसे पहली फ्रिक्वेंसी को ए, बी, देन सी और देन डी से उसे डिनोट कर लो. ठीक है, ये डिनोट करने के बाद आपने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का जो फार्मूला लगाना है वो यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है अल्टरनेटिवली में. कैपिटल एन क्या है आपका, हर चीज़ हर एक आंसर के साथ उसको डिनोट किया गया है. दिस इज़ योर कैपिटल एन. ए डी माइनस बी सी. ठीक है, उसका स्क्वायर. अच्छा, कैपिटल एन क्या है 96, ए क्या है 9 और ए डी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ए डी माइनस बी सी का करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे. ठीक है, ये यहाँ पे एज इट इज़ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई हैं. उसके बाद डिवाइज़र में आ रहा है ए प्लस बी. ए प्लस बी क्या है, यानी आपका फर्स्ट रो टोटल है ए प्लस बी. ठीक है, ये लिखा हुआ है 51. उसके बाद सी प्लस डी सेकेंड रो टोटल है. ठीक है, और उसके बाद है आपके पास बी प्लस डी और देन ए प्लस सी, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम टोटल जो हैं वो सारे इधर आ जाएंगे. इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. लुक हेयर 51 फर्स्ट रो टोटल, 45 सेकंड रो टोटल, उसके बाद 70 सेकंड कॉलम टोटल और 26 इज़ फर्स्ट कॉलम टोटल. इनको आपने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर टर्म को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपका आंसर आ गया 4.9057. ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें इस आंसर के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. 4.88 है एक्चुअल कैलकुलेशन से, और अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें आप डायरेक्टली ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो यूज़ करते हो तो 4.9 अगर राउंड करें तो 4.91 आ रहा है इसका आंसर. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन का प्रोसीजर जो है वो आपने डिफरेंट यूज़ किया, इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है. वरना अदरवाइज़ आप या ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें या अल्टरनेटिवली में डायरेक्टली ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करते हुए काई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. ठीक है, आप जो इन दोनों में से कोई भी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, लास्ट स्टेप कंक्लूजन में आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर है 4.88. इसको आपने कंपेयर करना है दोनों कैलकुलेटेड आंसर के साथ. ठीक है, पहले जो है वो इसको कंपेयर किया जा रहा है 1% के साथ, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ, जो कि आपकी टेबल आंसर क्या था 6.64. सिंस हेयर अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपका कैलकुलेटेड आंसर इज़ लेस देन योर टेबल आंसर. ठीक है, जबकि वहाँ पे क्रिटिकल साइन में क्या था, ग्रेटर देन साइन था. सो आपके साइन डिसमैच कर गए हैं, सो वी एक्सेप्ट H0. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप H0 को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे. और H0 में है क्या था, दी वैक्सीनेशन एंड दी डिजीज़ आर इंडिपेंडेंट, यानी दोनों एट्रीब्यूट्स का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, उसके बाद सिमिलरली आप काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर को 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ कंपेयर करोगे. हेयर यू सी दैट योर कैलकुलेटेड आंसर इज़ ग्रेटर देन योर टेबल आंसर. जबकि क्रिटिकल रीजन में भी आपका ग्रेटर देन का साइन होता है, तो साइन आपका मैच हो रहा है, सो वी रिजेक्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. मीन्स के 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपकी H0 एक्सेप्ट हो रही है, जबकि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपकी H0 जो है वो रिजेक्ट हो रही है. इसका और रिजेक्शन का मतलब ये है यू आर एक्सेप्टिंग H1,
और H1 में क्या है, वैक्सीनेशन एंड डिजीज़ आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, मीन्स दे आर डिपेंडेंट, दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में डिपेंडेंट है। उसके बाद जो एग्जाम्पल का जो सेकंड पार्ट था जिसमें कहा गया था कि याट्स करेक्शन भी अप्लाई करें, ठीक है। याट्स करेक्शन के बारे में मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोग क्यों याट्स करेक्शन जो है अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये काउंटेड डाटा होता है और इसको हम काई स्क्वायर जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कंसीडर करते हैं, इस वजह से हम इस पर याट्स करेक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं। और वो क्या करते हैं, हम लोग 0.5 इसमें से माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक इसमें भी एक जो है O माइनस ई की फॉर्म में फार्मूला होगा और एक डायरेक्टली जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में फार्मूला होगा। हम दोनों अप्लाई करके देखते हैं और दोनों से आंसर को कंपेयर करते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है, और आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीका जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। सो ये करेक्टेड याट्स करेक्शन का फार्मूला क्या है, O माइनस ई मॉड माइनस 0.5 और स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ई, उसी तरह से, यानी 9 जो कि फर्स्ट आपकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी थी, माइनस करेंगे इसमें से एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज और इस पे मॉड अप्लाई करेंगे, यानी इनका आंसर अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो आपने इसे पॉजिटिव लेना है और पॉजिटिव आंसर में से आपने 0.5 आपने सब्ट्रैक्ट करना है और उसका स्क्वायर करना है और देन अगेन आपने 13.8 पे डिवाइड करना है। इसी तरह से आपने रिमेनिंग 4 सेल्स के लिए आपने सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ आपके जो फाइनल आंसर आ रहे हैं हर एक सेल के लिए वो है 1.346, 0.497, 1.516 और 0.564। उसके बाद आपने इनको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फाइनल आपका करेक्टेड आंसर काई स्क्वायर का आ रहा है 3.923, ठीक है। ये आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग याट्स करेक्शन। इसी में एक अल्टरनेटिव वे भी है, जैसे कि हमने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का ओरिजिनल फार्मूला यूज़ किया, फिर अल्टरनेटिव वे में हमने ABCD फॉर्म में हमने फार्मूला अप्लाई किया। सिमिलरली याट्स करेक्शन के लिए भी इसका फार्मूला है, ठीक है। अगर आप इस फार्मूले को ऑब्जर्व करें तो ये फार्मूला आपका सिमिलर है उसी फार्मूले से, जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे मॉड अप्लाई किया गया है और -n/2 का फैक्टर आ गया है साथ में इसमें, ठीक है। ये डिफरेंस आ रहा है जस्ट। बाकी अगर इस फार्मूले को आप कंपेयर करें ओरिजिनल फार्मूले से तो ये सेम वही है। अच्छा जी, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ एंड आफ्टर कैलकुलेशन जो आपका आंसर फाइनल आ रहा है वो 3.939 आ रहा है, ठीक है। और ओरिजिनल से जब कैलकुलेट किया था उसका आंसर आ रहा है 3.923। तो इस फार्मूले में और ओरिजिनल फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो आप इन दोनों में से भी कोई एक यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको O माइनस ई वाला फार्मूला ज़्यादा बेहतर लगता है और आसान लगता है तो आप वही यूज़ करें, सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद याट्स करेक्शन अप्लाई करने के बाद अगेन हम इसको टेस्ट करेंगे, इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। आफ्टर अप्लाइंग याट्स करेक्शन आपका कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है 3.923 विच इज़ ग्रेटर देन, आप अल्फ़ा अगर यूज़ करते हैं 5% तो आपका अल्फ़ा है 3.5% पे आपकी काई स्क्वायर की क्रिटिकल वैल्यू है 3.84। सो योर जो आपका जो कैलकुलेटेड आंसर है 5% पे के लिए आपका कैलकुलेटेड आंसर जो है वो ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। जबकि 1% के लिए आपका कैलकुलेटेड आंसर जो है वो लेस देन योर क्रिटिकल वैल्यू आ रहा है। सो सेम रिजल्ट जो आ रहे हैं वो पहले की तरह ही आ रहे हैं, यानी आपके 1% पे आपकी हाइपोथेसिस जो है वो आपकी हाइपोथेसिस 1% के लिए आपकी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रही है, जबकि 5% के लिए आपकी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। 5% के लिए आपकी रिजेक्ट हो रही है जबकि 1% के लिए आपकी एक्सेप्ट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 15.12 का बी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, दी फॉलोइंग टेबल शोज द लाइकिंग ऑफ 3 कलर्स पिंक, वाइट एंड ब्लू इन अ सैंपल ऑफ 200 मेल्स एंड फीमेल्स। टेस्ट वेदर देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन सेक्स एंड कलर एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। अच्छा जी, हमने यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करनी है। यहाँ पे आपके पास मेल और फीमेल जेंडर है, एट्रीब्यूट एक जो है वो है जेंडर और दूसरी जो एट्रीब्यूट है वो है कलर्स, ठीक है। आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करनी है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे जो न्यू टॉपिक है वो ये है, कंप्यूट द पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ मीन कंटीजेंसी।
यानी पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ मीन कंटीजेंसी इज़ अ न्यू टॉपिक हेयर, ठीक है। और उसके बाद आपने ऑल्सो कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटीजेंसी, यानी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी रेंज ऑफ वैल्यू जो है होती है, उसमें जो मैक्सिमम रेंज होती है वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। पहले तो एज इट इज़ आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस परफॉर्म करनी है। आफ्टर डैट आपने मीन कंटीजेंसी मीन स्क्वायर कंटीजेंसी आपने कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, और उसके बाद देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आप बनाएंगे HO और देन H1, HO बनाएंगे और देन H1 बनाएंगे आप, ठीक है। अच्छा, H0 में वही रखेंगे, देर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड कलर, एंड H1 में देर इज़ एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट। या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का वर्ड यूज़ करते हैं, या एसोसिएशन और नॉट एसोसिएशन का हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेप, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसी तरह से आएगा। अल्फा इज 0.05, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप उसी तरह से लिखेंगे। क्रिटिकल रीजन आप फर्स्ट डिफाइन करेंगे 5% पे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपकी बन रही है वो है रोज़ माइनस 1 कॉलम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रही है। एट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम योर टेबल वैल्यू इज़ 5.99, ठीक है। उसके बाद इसके बाद का जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन में आप उसी तरह से जो आपको गिवन फ्रीक्वेंसीज हैं, दीज आर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, और आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है इन दी यूजुअल वे। उसके बाद आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है उसी तरह से। ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं। ये कैसे आई हैं, आपने हर एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए उसके कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई करना है उसके रो टोटल के साथ, और आपने डिवाइड करना है उसको ओवरऑल टोटल के साथ, तो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देन आपकी मर्ज़ी है कि आप कॉलम में इसे अरेंज कर लें। लाइक ये आपका टेबल की वैल्यू ज़्यादा थी, लाइक इससे प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ सेल्फ फ्रीक्वेंसीज 4 थी, तो हमने टेबल बनाने की बजाय उसे एज इट इज़ कैलकुलेट कर लिया था। अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा हैं तो हम इसे टेबल में अरेंज कर रहे हैं। अगर आपने 2x2 टेबल के लिए भी आपने इसी तरह से टेबल बनाना है तो वो इजी है, और आप उसके लिए भी इसी तरह टेबल बना सकते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को अरेंज कर लेंगे और उन्हीं की रेलिवेंट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को अरेंज करेंगे, देन O माइनस ई फाइंड आउट करेंगे। O में से E सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर O माइनस ई का स्क्वायर कर लेंगे। आफ्टर स्क्वेयरिंग आप हर एक स्क्वायर वैल्यू को E से अगेन डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका लास्ट कॉलम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस कॉलम को टोटल करेंगे। ये जो कॉलम टोटल आपके पास फाइनली आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली योर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर। अब आपने क्या करना है, लास्ट में अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है। आपने लास्ट में अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन ड्रॉ करने का वही तरीका है, कैसे ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करने का तरीका वही है कि इफ़ योर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर इज़ ग्रेटर देन योर टेबल आंसर देन यू रिजेक्ट H0। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, सिंस योर कैलकुलेटेड आंसर इज ऑल्सो ग्रेटर देन योर टेबल आंसर, सो वी रिजेक्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड वी कंक्लूड दैट देयर अब हमने H0 रिजेक्ट कर दिया, मीन्स कि वी आर एक्सेप्टिंग H1, और H1 में क्या हम लोग लिखते हैं, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट, सो देयर इज एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड कलर। इसके बाद इसका लास्ट सेकंड पार्ट आता है, बी पार्ट, पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कंटीजेंसी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं C के साथ। इसका फार्मूला क्या है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो कि आपके पास ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1 काई स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज़ नाउ n, यहाँ पे स्मॉल n लिखा हुआ है। बेसिकली ये n क्या है, ये आपके पास टोटल है, टोटल वैल्यूज़ आपके पास। यहाँ पे फार्मूला देखें, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट b आएगा। यहाँ पे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर न्यूमरेटर में आ रहा है, और काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आंसर में प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो रही हैं, और आफ्टर डिवीजन जो आपका मीन स्क्वायर कंटीजेंसी का आंसर आ रहा है 0.34। सिंस ये जो C है ये C की रेंज क्या है, C की रेंज है 0 इज़ दी लोएस्ट रेंज, एंड हाइएस्ट रेंज इसकी क्या है, इसका फार्मूला है ये K-1 डिवाइडेड बाय K, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, और स्क्वायर रूट ये इसका फार्मूला है।
सो इसकी मैक्स लोएस्ट वैल्यू इसकी रेंज क्या है 0 और मैक्सिमम इसकी रेंज क्या है k-1 डिवाइडेड बाय k और स्क्वायर रूट। ये हमने कैलकुलेट करनी है, जो कि इसके तीसरे पार्ट में इसने हमें क्वेश्चन में बताया पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करें। k क्या है आपके पास, k क्या है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, k आपके पास यहाँ पर क्या है 2 -1 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 और स्क्वायर रूट, और इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व किया है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 0.707 है। अच्छा जी, यहाँ पे जो k है, k जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे k किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, k यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कॉलम भी हो सकता है और नंबर ऑफ रोज भी हो सकता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज कम होंगी तो यहाँ पे k नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स लेस होंगी एज कम्पेयर टू रोज तो यहाँ पे k जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है रोज और कॉलम में से जो नंबर लेस होगा यहाँ पे k उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 2/2 का सेम है तो आप रो और कॉलम में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें नंबर ऑफ रोज जो थी 3 थी और कॉलम जो थे वो 2 थे, तो हमने यहाँ पे k किसे लिया है 2 के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में रोज कम होती तो हम k जो है नंबर ऑफ रोज को लेते। अच्छा, आफ्टर डेट जो एग्जाम्पल है वो है 15.13। 15.13 में discuss the resemblance of the statures of parents and their offsprings for the following data. Use alpha is equal to 0.01. अच्छा जी, पेरेंट्स हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं और उनमें रिजेम्बलेंस को जो है वो हमने कंपेयर करना है। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हम H0 बनाएंगे, ठीक है, H1 बनाएंगे और H0 में लिखेंगे कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट एंड द एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। उसी तरह से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे विच इज़ मैंशन इन जो क्वेश्चन 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्रिटिकल रीजन उसी तरह से बनाएंगे, रिजेक्ट H0 इफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम उसी तरह से करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रो -1 कॉलम -1 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ रही है। एट 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका टेबल आंसर आ रहा है 16.812। उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। कैलकुलेशन में उसी तरह से हम इनकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज इसकी कैलकुलेट की गई हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं, साथ में इसकी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज भी लिखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नया स्टेप हम लोग करेंगे, ठीक है। वो नया स्टेप क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है 2.88 आ रही है, ठीक है, विच इज़ लेस देन 5। जब भी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज लेस देन 5 होंगी तो आप लोग क्या करेंगे, आप उन्हें मर्ज कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको मर्ज कर देंगे, मतलब ये कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज बहुत ही कम आ रही हैं तो मीन्स कि उस कैटेगरी को अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरी टॉल को टॉल में मर्ज कर देंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड भी और ऑब्जर्व भी। और कैसे इनको मर्ज करेंगे, लाइक 2.88 को 23.90 में ऐड कर देंगे, 20 को 30 में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमने ऐड किया तो वो 50 बन गया और ये क्या बन गया 26.78। यहाँ पे देखें वेरी टॉल प्लस टॉल को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये हम एडिशन किस लिए करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि हमने ये प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट किया है। यहाँ पे देखिए वी सी दैट द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज 2.88 विच इज़ लेस देन 5. We therefore combine the entries both expected and observed frequencies of the first two columns to form one columns and our resulting table is given below. ठीक है, तो हमने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में ऐड करके उसे एक ही कॉलम बना दिया, ठीक है। सो आपके पास अब कितनी वैल्यूज हो गई हैं, 3 क्रॉस 3 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपके पास जो इन बिटवीन वैल्यूज बन रही हैं वो 12 बन रही हैं। ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज़ हैं ब्रैकेट में, ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ हैं। अब रिमेनिंग प्रोसेस जो है वो सेम होगा, ठीक है। कैसे, ओ और ई का कॉलम बनाएंगे, ओ माइनस ई फाइंड आउट करेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग
और उसके बाद आप स्क्वायर कर देंगे इन वैल्यूज़ को। स्क्वायर करने के बाद आफ्टर स्क्वेयरिंग आप हर स्क्वायर वैल्यू को ई पे डिवाइड कर दोगे और लास्ट में उसी तरह से आप कॉलम टोटल जो है वो फाइंड आउट करोगे और आपका आंसर आ रहा है 216.288। ये आपका कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है जो कि नज़र आ रहा है विच डेफिनेटली इट इज़ ग्रेटर देन योर टेबल आंसर। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन में सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन योर क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, सो वी रिजेक्ट एच नॉट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम अपनी एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग H1 और H1 में क्या है, द वैल्यूज आर नॉट इंडिपेंडेंट, मीन्स द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट एसोसिएशन बिटवीन दीज टू एट्रीब्यूट। उसके बाद होमवर्क है। होमवर्क में ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के ये आपने प्रैक्टिस करने हैं और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ।